हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। तो हम शब्द को पढ़ रहे थे। तो शब्द जो मैंने बताया था कि उसके दो भेद होते हैं, ठीक है। और शब्द में जो हमने बताया था कि रचना के आधार पर तीन होते हैं, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इसकी बात हो गई थी। अब उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं कि शब्द के जो भेद थे कि कितने भेद थे। तो हमने बताया था 5 है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में तत्सम और तद्भव ये दोनों हमारे मैंने बता दिया है कि आप कैसे ट्रिक के माध्यम से तद्भव और तत्सम को पहचानेंगे। बहुत ही सरल ट्रिक है वो, ठीक है। अब हम देशज की बात करते हैं, ठीक है। हमारा तीसरा जो है ये हम तीसरे पर आए हैं, भेद उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, यानी उद्गम के आधार पे या कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पे देशज शब्द की बात करते हैं कि देशज शब्द अगर एग्जाम में आता है तो हम कैसे इसे पहचानेंगे। क्योंकि देखिए मैंने बार बार ये मैं बात को रिपीट कर रही हूँ कि तत्सम, तद्भव और देशज जो शब्द होते हैं ये विदेशज संकर शब्द नहीं पूछता है, बहुत कम आते हैं। लेकिन तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरी वीडियो देशज की अगर देख रहे हैं तो इससे पहला जो मैंने बताया है इसकी पहले वाले वीडियो में तत्सम और तद्भव, उसे आप जरूर देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव और देशज, विदेशज, ठीक है। तो हम देशज की बात करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे तीसरा है, देखिए हमारा देशज। देशज का अर्थ है जो देश में ही जन्मे हो, यानी जो अपने ही देश में, यानी अपने ही देश में बोलचाल की भाषा में जो अपने ही देश में जन्मे हो, ठीक है। वो क्या है, जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ठीक है। जो अपने ही देश में बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं वो हमारा देशज है, अपने ही देश में, यानी अपने देश में ही जन्मे हो, जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो संस्कृत से आया है, ठीक है, वो यहाँ से, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो संस्कृत से नहीं आया, विदेश से नहीं। देखिए देशज की बात हो रही है, देशज, ठीक, एक बोलचाल की बात। विदेशज जो होगा, अगर मैं अभी बताऊंगी आपको कि वो यानी अलग अलग देशों से आया रहेगा, जो हमारे हिंदी में, तो वो क्या होगा, विदेशज होगा। तो ये हमारा संस्कृत से कहीं से आया नहीं हुआ, यहाँ मैंने इसलिए लिख दिया है, इसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, ये उत्पत्ति किसी संस्कृत धातु से, यानी इसकी उत्पत्ति किसी संस्कृत धातु, ठीक है, संस्कृत धातु या व्याकरणों के नियमों से नहीं हुई है। जो व्याकरण के नियम है उससे बंधा हुआ नहीं है, ठीक है, उसके नियम से नहीं बनी हुई है, ठीक है। संस्कृत यानी वो संस्कृत से भी नहीं है, यानी अपने ही देश में जन्मी है या बोलचाल की भाषा। जैसे हम लोग कटोरा कहते हैं तो लगे ना, कटोरा, पगड़ी, लोटा, डिबिया, ये सब क्या है, ये हमारा देशज शब्द है। गांव में ये सब ज़्यादातर देशज शब्द के इस्तेमाल होते हैं। गाँव में देखते होंगे खटिया बोलते हैं लोग ना, छपरिया, टन, छप, थैला, ये सब कटोरा, लोटा, ये सब गांव में, पगड़ी, ये सब गांव में बोले जाते हैं। तो ये हमारे क्या है, देशज शब्द है, ठीक है, ये हमारा देशज शब्द। तो देखिए हम देशज शब्द की बात करते हैं, जैसे कटोरा, खिड़की, लोटा, डिबिया, पगड़ी, खिचड़ी, ठीक है। ये हमारा अगर एग्जाम में पूछता है, लिखा रहेगा डिबिया क्या है तो हमारा देशज शब्द है, ठीक है। और पगड़ी क्या है तो देशज शब्द है, यानी खिचड़ी क्या है तो हमारा वो है देशज शब्द है, ठीक है। ये देशज शब्द होते हैं, ठीक है। तो हम देखिए छपरिया, ये भी हमारा क्या है, देशज शब्द है। चिड़िया, ये भी देशज शब्द है। कटरा, ये भी देशज शब्द है। ठठेरा, थैला, तेंदुआ, ये हमारा देशज शब्द है, ठीक है। चूड़ी, एक इसमें आपको ट्रिक में बता सकती हूँ देशज शब्द को पहचानने के लिए, जैसे ऐसे चूड़ी, टन, छप, खराटा, गड़बड़, ऐसा कोई आपको अगर शब्द देता है, ठीक है, तो चूड़ी यानी जो ध्वनि का माध्यम करे, यानी उसमें ध्वनि उत्पन्न हो, ठीक है, ध्वनि समझ में आए, ठीक है, महसूस होता है। यानी चूड़ी, जब मैंने बोला चूड़ी तो उसमें क्या, खन खन की आवाज़ लगेगी ना। चूड़ी क्या करती है, खन खन आवाज होता है। लेकिन मैंने बोला, ऐसा नहीं कि वो बोल रही है चूड़ी, लेकिन चूड़ी मैंने ऐसे बोला, चूड़ी क्या करिए हमने, खन खन की उसमें से आवाज आ रही है। तो हमारा क्या होगा, ये अगर ध्वनि का जहाँ माध्यम बनता है, जहाँ उसमें से ध्वनि निकल के आती है, महसूस होता है, वो हमारा देशज शब्द होता है, ठीक है। ये हमारा देशज के लिए ट्रिक है एक। जैसे चूड़ी को देख लिया मैंने, टन में क्या है, ध्वनि की आवाज आ रही है ना, टन से ध्वनि की, टन लग रहा है, टन ध्वनि, यानी
अगर टन मैंने कुछ बजाया तो उसमें से ध्वनि, यानी वो हमारा क्या है, देशज शब्द है। छप छप, मैंने कहा छप छप, पानी में जैसे छप छप, तो एक ध्वनि की आवाज आएगी छप छप, तो इसमें क्या है हमारा छप छप में ये क्या है, ध्वनि महसूस हो रहा है छप छप की आवाज से। चूड़ी मैंने कहा खन खन छप छप, तो छप छप में क्या हुआ, हमारा देशज शब्द बना। ठीक है, तो आपको ये लगता नहीं है कि आपको ये, जैसे मैंने तत्सम तद्भव को बहुत ट्रिक के माध्यम से सरल तरीके से आपको समझाया, हमें नहीं लगता है कि आपको तत्सम तद्भव या देशज को आपको समझने में कठिनाई होगी। उसे भी मैं देखिए कितने सरल शब्दों से आपको बता रही हूँ कि छप छप यानी ध्वनि महसूस हो। ऐसे तो मैंने बता दिया कि गांव में भी जो प्रयोग किए जाते हैं भाषा, यानी लोटा ये सब होता है ना, लोटा पगड़ी ये सब क्या है, गांव में प्रयोग किए जाते हैं, वो देशज शब्द है यानी अपने देश के। ठीक है, खर्राटा, यानी ये खर्राटा भी अब देखिए तो क्या है, खर्राटा लेने की आवाज होगी ना, ध्वनि। खर्राटा कोई लेता है तो उसमें से ध्वनि निकलती है ना, खर्राटा, वो हमारा क्या होता है, देशज शब्द कहलाता है खर्राटा। ठीक, गड़बड़, ठीक, ये भी हमारा क्या है, देशज शब्द है। तो ऐसे हम समझेंगे देशज शब्द को कौन से है, कैसे पहचाने, ऐसे भी देख लिया, कटोरा, खिड़की, लोटा, डिबिया, पगड़ी, खिचड़ी, छपरिया, ये सब चिड़िया, ये सब मेरा देशज शब्द है। और जो मेरी ध्वनि है, ध्वनि का सूचक यानी महसूस करा रहा है ध्वनि हमें, यानी जो हम चूड़ी बोले टन टन छप छप कहा तो उसमें ध्वनि की महसूस हो रही, छप छप आवाज आ रही है, तो वो हम ऐसे पहचान लेंगे कि वो हमारा क्या है, देशज शब्द है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। ठीक है, और कमेंट भी कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको मेरा वीडियो ये समझ में आ रहा है, कैसा लगा। ठीक है, अगर आप मेरे यहाँ के फुल कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था देशज को समझने का ट्रिक, मैंने बता दिया। देशज दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको लिख दिया है, देशज दो प्रकार के होते हैं। एक है अनुकरणवाचक देशज शब्द। ठीक है, अनुकरणवाचक देशज शब्द है, किसी के पीछे चलना। ठीक, अनुकरण आप तो समझ रहे होंगे कि अनुकरण क्या होता है, किसी के पीछे चलना। ठीक है, किसी के पीछे। ठीक है, यानी जैसे यहाँ मैंने हिनहिनाना लिखा है तो एक घोड़े की आवाज है। ठीक है, घोड़े यानी पशुओं के आवाज के पीछे, यानी वो हुआ ना हिनहिनाना, तो क्या है, पशुओं, जो हमारे पशु होते हैं, घोड़ा क्या है, पशु है ना, तो उसकी घोड़े की आवाज की यानी उसके पीछे हिनहिनाने। ठीक है, पशु के, ये जो किसी पदार्थ को, इसकी परिभाषा पहले अच्छा देख लेते हैं, जो किसी पदार्थ की कल्पना की गई। ठीक है, जो किसी पदार्थ की कल्पना की गई या वास्तविक या जैसी है वैसी ध्वनि को ध्यान में रखकर, वास्तविक हो, ठीक है, या कल्पना की गई हो या जैसी है उसी ध्वनि को ध्यान में रखकर बनाई गई हो। ठीक है, या निर्मित की गई हो कह सकते हैं, या बनाई गई हो, उन्हें अनुकरणवाचक देशज शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे खटखटाना। ठीक, खटखटाना क्या है, एक आवाज आ रही है ना खटखटाने की, दरवाजा अगर खटखटा रहे हैं तो खटखटाना। ठीक है, कल्पना की बजाय ध्वनि लिखा है ना वहाँ, जैसी है वास्तविक, कल्पना की गई है वास्तविक या जैसी है वैसी ध्वनि को ध्यान में रखकर बनाई गई या निर्मित, ध्वनि को ध्यान में रखकर। हिनहिनाना, कल कल से, पानी में जो कल कल की आवाज बहती है तो पानी उसमें से कल कल की ध्वनि आती है ना, पानी में से कल कल की, वो है हमारा क्या है, तो अनुकरणवाचक देशज शब्द होगा। ठीक है, ये चीज हमारा हुआ हिनहिनाना, यानी घोड़े के, घोड़ा क्या कहता है, हिनहिनाता है ना, उसी की बात की गई, हिनहिनाना। खटखटाना, दरवाजे को मैंने खटखटाया। ठीक है, उसके पीछे अनुकरण किया गया। ठीक है, किसी के पीछे चलना, यहाँ मैंने बता दिया। हमें उम्मीद होता है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा वीडियो मिलेगा जो मैं आपको तत्सम तद्भव देशज विदेशज बता रही हूँ। ठीक है, तो आप अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, ठीक है, तो आपको इसी तरह ट्रिक के माध्यम से सारा जो टॉपिक है हमारा हिंदी के या और भी हैं जो भी, सब आपको बहुत अच्छे से मिलते रहेंगे और आप बहुत अच्छे से उसको जान पाओगे। ठीक है, तो मैं देखती हूँ दूसरा, अनुकरण रहित देशज शब्द, यानी रहित न हो। ठीक, रहित का अर्थ न होता है, अनुकरण रहित देशज शब्द। दूसरा हमारा देशज के भेद है, वे शब्द जिनके निर्माण की प्रक्रिया का पतन नहीं होता। ठीक है, खत्म नहीं होते, यानी नहीं होता, सिर्फ उन्हें देश में बोली जाने वाली बोलियों, देश में बोली जाने वाली बोलियों एवं भाषाओं से ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे कहीं बोला जाता है उसको उसी रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कपास, कपास को हम कपास ही बोलते हैं। ठीक है, ग्रहण कर लिया गया, लिखा है ना, सिर्फ उन्हें देश में बोली जाने वाली बोलियों
एवं भाषाओं से ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है, यानी उसको अपना लिया जाता है। तो कपास, कपास को कपास बोलते हैं। जूता, जूता तो हम कहीं भी रहे तो जूता जूता ही बोलते हैं, चाहे यहाँ चाहे वहाँ किसी भी देश में। तो जूता ये हमारा क्या हुआ, तो यहाँ क्या है, अनुकरण रहित देशज शब्द ये बना, ठीक है। ये हमारा क्या है, अनुकरण रहित देशज शब्द। वे शब्द जिनके निर्माण की प्रक्रिया का पतन नहीं होता, उन्हें देश में बोले जाने वाली बोलियों एवं भाषाओं से ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक, उन्हें ग्रहण कर लिया जाता है। जहाँ से ये बाजरा, झंडा, लोटा, मुक्का, कौड़ी क्या है, हमने ग्रहण कर लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया बाजरा, झंडा, लोटा, मुक्का और कौड़ी। तो ये हमारा क्या बना है, अनुकरण रहित देशज शब्द बना है, ठीक है। ये अनुकरण रहित देशज शब्द है। और अनुकरण वाचक देशज शब्द जो मतलब अनुकरण यानी पीछे गए, खटखटाना, उसमें से ध्वनि की आवाज आ रही, लिखा है वास्तविक हो या कल्पना या जैसी वैसी ध्वनि को ध्यान में रखकर, ठीक है। हिनहिनाना, ठीक है, पशुओं की इसमें हिनहिनाने की बात, उसमें वो आ रही है तो ध्वनि की बात, तो हमारा अनुकरण वाचक देशज शब्द होगा। एक तो ये मैं भी बता दी कि छप छप, टन टन, चूड़ी, जैसे खर्राटा, अगर ऐसा शब्द आपको दिखता है, महसूस होता है उसकी उसमें ध्वनि आ रही है, ठीक है, ध्वनि आ रही है। अगर ध्वनि आ रही है, टन टन की आवाज़ में देखिए इसमें ध्वनि आ रही है, तो वो हमारा क्या बनता है, देशज शब्द है। ये हमारा देशज को पहचान का अगर एग्जाम में पूछता है तो ये ट्रिक है कि आप इसे देशज को कैसे पहचानते हैं। लोटा, पगड़ी, तेंदुआ, अगर कुछ भी ऐसा दे देता है तो आप उसमें देशज पहचान जाओ। इसी तरह मैंने तत्सम तद्भव को बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है, वो भी बहुत, आप इसे अगर वीडियो देख रहे हैं तो तत्सम तद्भव का जरूर देखिएगा वो वीडियो, ठीक है। हमारा ये तत्सम जो है ये कंप्लीट होता है। आज हमारा जो आज के वीडियो में हमारा जो है देशज शब्द जो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विदेशज के साथ। और अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल ऐप जो है माइंड मेकर गुरुजी ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।